आज है 29 अक्टूबर 2024। वेलकम टू यूपी न्यूज एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडेय की मौत पर सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद, बच्चों की फ्री शिक्षा और सरकारी योजनाओं का आश्वासन दिया। परिजनों का आरोप है कि लॉकअप में मोहित को टॉर्चर किया गया, जिस पर कई लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। अक्टूबर के अंत में भी गुलाबी ठंड नहीं आई है। दिन में उमस भरी गर्मी और सुबह शाम ठंडी हवा है। दाना चक्रवात के कारण पूर्वैया हवा की नमी से ये गर्मी हो रही है। पछुआ हवाओं से जल्द ठंडक आने की उम्मीद है। नेपाल सीमा पर बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती से लगे नोमेंस लैंड में कई जगह सड़कें बनाई गई हैं, जिससे आसानी से सीमा पार की जा सकती है। तस्कर इन चोर रास्तों से बड़े वाहनों से भी नेपाल पहुंच रहे हैं। इजराइल ईरान तनाव के बीच नेपाल की खुली सीमा सुरक्षा के लिए संवेदनशील हो गई है। प्रदेश में निजी अस्पतालों और दवा कंपनियों के गठजोड़ पर कार्रवाई की तैयारी है। बिना फार्मासिस्ट के मनचाही दवा बेचने पर रोक लगेगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है ताकि अस्पतालों में केवल विशिष्ट दवाओं का भंडारण रोका जा सके, जो अन्य मेडिकल स्टोरों पर नहीं मिलती। भाजपा को विधानसभा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत दिलाने के लिए संघ परिवार ने सक्रियता बढ़ा दी है। संघ कार्यकर्ताओं की टोली बूथवार बनाई गई है, जो हिंदू समाज को सीएम योगी के बंटेंगे तो कटेंगे नारे का महत्व समझा रही है। भाजपा को एहसास हुआ है कि संघ की मदद के बिना चुनाव में सफलता मुश्किल है और अब संघ ने सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए कार्यकर्ताओं की टोली तैयार की है। हसनगंज क्षेत्र में एक युवक में जापानी इंसेफेलाइटिस का संक्रमण पाया गया है। 22 वर्षीय विकास, जो सलेमपुर गांव का निवासी है, को पहले बुखार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर उसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया, जहां 21 अक्टूबर को जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई। इस बीच जिले में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी अभी खत्म नहीं हुआ है। दिवाली से 3 दिन पहले रविवार शाम को पीतल नगरी में नगर निगम के पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में 7,50,000 दिए जलाए गए, जिससे शहर जगमगा उठा। 620 ड्रोन के जरिए भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां आसमान में बनी। मुख्य आयोजन कंपनी बाग में हुआ, जहां मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हजारों लोग इस भव्य दृश्य के साक्षी बने। बरेली के इज्जत नगर में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। 1 साल की चेतावनी के बाद कार्रवाई की गई, जिसमें 1.5 किमी तक अतिक्रमण हटाया गया। कारोबारियों का सामान जब्त किया गया और उन्हें चेतावनी दी गई कि शाम तक सामान हटा लें। पक्का निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक जमीन पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। शादी विवाह और इवेंट में मां गंगा की आरती करना अब धार्मिक अपराध माना जाएगा। गंगा सेवा निधि की बैठक में निर्णय लिया गया कि गंगा आरती का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इवेंट कंपनियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को पत्र लिखा जाएगा। अलीगढ़ में जैन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के कैंपों में 2,378 रक्तदाताओं में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2024 के बीच जैन मेडिकल कॉलेज में 1,628 यूनिट रक्त हेपेटाइटिस बी और 600 यूनिट हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिला। मलखान सिंह जिला अस्पताल में भी 150 संक्रमित पाए गए। सभी को उपचार के लिए सलाह दी गई है। सीएमओ नीरज त्यागी ने बताया कि संक्रमित रक्त का प्रयोग नहीं किया जाता है। रामनगर किले के पास सड़क का टर्निंग पॉइंट चौड़ा किया जाएगा ताकि जाम की समस्या को हल किया जा सके। बीडीए ने इसके लिए निजी भवन स्वामियों से भूमि खरीदने का निर्णय लिया है और एसडीएम सदर से सहयोग मांगा है। इस विकास कार्य में
सड़क चौड़ा करने के साथ साथ सुंदरीकरण, पेंटिंग और स्कल्पचर का काम भी होगा। अधिकारियों का कहना है कि रामनगर का विकास सारनाथ की तर्ज पर किया जाएगा, जिससे पर्यटन उद्योग को लाभ होगा। गाजियाबाद में फैमिली आईडी बनाने का काम फिर से शुरू। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। नियोजन विभाग के द्वारा यहां फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र बनाने का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। फैमिली आईडी बनवाने वाले लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड की तरह एक नंबर जारी किया जाएगा, जिससे पूरे परिवार की पहचान की जा सकेगी। नोएडा की 6 सड़क होंगी मॉडल, डिजाइन तैयार, 100 करोड़ किया जाएगा खर्च। नोएडा शहर की 6 सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इनको विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनका बजट और डिजाइन को सीईओ डॉक्टर लोकेश शम से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसी में एक उद्योग मार्ग को मॉडल रोड बनाने की प्रगति रिपोर्ट बोर्ड में प्रस्तुत की जाएगी। यमुना प्राधिकरण में अब ऑनलाइन होगी फाइल्स की निगरानी। यमुना प्राधिकरण जल्द ही एक फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे फाइल्स के रखरखाव में पारदर्शिता और गति आएगी। इस नई व्यवस्था के लिए एक निजी कंपनी को ऐप और वेबसाइट विकसित करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो अगले 15 दिनों में कार्यान्वित हो जाएगी। इस नई प्रणाली के तहत एक क्लिक पर फाइल्स की स्थिति का पता चल पाएगा। किसानों को भी मिलेगा दिवाली का तोहफा। इन लोगों के खाते में भेजे गए 97 लाख रुपए। जांच की वजह से मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया। फोरलेन में जमीन देने वाले किसानों ने मुआवजे के भुगतान के लिए एसएलओ ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए। एसएलओ आशीष कुमार ने बगैर किसी विवाद वाली जमीनों के मुआवजे का वितरण करने का फैसला लिया। किसानों की जरूरतों को देखते हुए 54 किसानों के खाते में 97 लाख की रकम ट्रांसफर की गई। कई फ्लाइट स्कूल के बाद अब लखनऊ के कई होटल को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में मचा हड़कंप। फ्लाइट और स्कूल के बाद अब राजधानी लखनऊ की कई होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। शहर के महाराणा प्रताप स्थित होटल फज, कानपुर रोड स्थित लेमन ट्री होटल, मेरियट समेत कई होटल्स को धमकी भरा मेल मिला है। जानकारी होते ही बम स्क्वाड दस्ते और डॉग स्क्वाड टीम होटल्स में पहुंच रही है। त्योहारों में दिल्ली और सीएम सिटी गोरखपुर के लिए चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ पर दिल्ली और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आवागमन की बात की जाए तो पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 1010-9B12 सीएसएमटी गोरखपुर सीएसएमटी अनारक्षित पूजा स्पेशल चलाई जाएगी। यह ट्रेन सीएसएमटी से आज 28 अक्टूबर को तथा गोरखपुर से 30 अक्टूबर को चलाई जाएगी। दिवाली से पहले यूपी के छात्रों को सीएम योगी का तोहफा। मुख्यमंत्री ने जारी किए 5 करोड़ 86 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश संस्कृत परिषद के छात्रों को बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी ने वाराणसी में संपूर्ण आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया और 6,915 विद्यार्थियों के लिए 5.66 लाख की छात्रवृत्ति राशि जारी की। अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर तीखा हमला, कहा पुलिस थानों का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख रही है। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया है। पुलिस निर्दोष लोगों को फर्जी मामलों में पकड़कर प्रताड़ित कर रही है। राजधानी लखनऊ में एक पखवाड़े में 2 युवाओं की पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने में माहिर भाजपा सरकार को अब पुलिस थानों का नाम बदलकर अत्याचार गृह रख देना चाहिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला। पूरे जिले में भूखंडों के आवंटन की पॉलिसी एक होगी। रविवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बोर्ड बैठक हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। अब गनौडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की पॉलिसी एक समान होगी। तीनों प्राधिकरण की तरफ से सार्क एंड एसोसिएट्स को
इस कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई।